गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोगों ने कल पढ़ा था प्रतिरोध, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध के बारे में पढ़ा था और इसको भी जाना था कि प्रतिरोध किस किस बात पर डिपेंड करता है। तो प्रतिरोध डिपेंड करता है तार की लंबाई पर, तार की मोटाई पर, तार का पदार्थ तार किस पदार्थ पर बना हुआ है इस बात पर डिपेंड करता है, और तार के ताप पर इस बात पर डिपेंड करता है। तो मैंने कल समझाया था कि तार जितना अधिक लंबा होगा उतना ज़्यादा उसमें प्रतिरोध क्रिएट होगा, यानी तार अगर ज़्यादा लंबा है तो उसको चलने में चार्ज को चलने में उतनी ज़्यादा बाधाएं उत्पन्न होंगी, उतना ज़्यादा उसमें बाधा उत्पन्न होगी, तो उस तार का प्रतिरोध उतना अधिक होगा। इसी तरह अगर तार मोटा है यानी उसको स्पेस ज़्यादा मिल रहा है मूव करने के लिए, स्पेस ज़्यादा मिल रहा है, तो जितना ज़्यादा तार मोटा होगा उतना कम उसका प्रतिरोध होगा। ठीक है, यदि मोटा तार है तो क्या होगा, जैसे कि आप सड़क पर चलते हो तो चौड़ी सड़क होती है तो क्या होता है, आपको आराम से निकल जाते हो, और सकड़ी सड़क होती है तो क्या होता है, आपको चलने में दिक्कत आती है। उसी तरह चार्ज को भी अगर चौड़ी सड़क है तो उससे कम बाधाएं उत्पन्न होंगी और आराम से निकल जाएगा, और अगर पतला तार है तो उसे चलने में दिक्कत होगी, चार्ज को भी चलने में दिक्कत होगी, तो उसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा। तो ये बात यहाँ पर कि जो तार का प्रतिरोध होता है लंबाई के प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जितना ज़्यादा लंबा तार उतना अधिक प्रतिरोध। और तार के क्षेत्रफल के यानी जो तार का आपने लिया है उसके अनुप्रस्थ काट, मतलब उसकी मोटाई कितनी है। जैसे आपने ये तार लिया है तो अनुप्रस्थ काट का मतलब होता है कि ये क्षेत्रफल, ये तार है मान लीजिए, तो ये कितना मोटाई है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लिखने के लिए 1/a लिख देते हैं कि तार प्रतिरोध क्या है, क्षेत्रफल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये बात ठीक है। और तार किस पदार्थ का बना हुआ है इस बात पर डिपेंड करेगा। भिन्न भिन्न पदार्थ के बने हुए तारों का प्रतिरोध भी भिन्न भिन्न होता है। और चौथी बात होती है तार के ताप पर, ताप के बढ़ने पर प्रतिरोध भी बढ़ता है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हम लेंगे वो है विशिष्ट प्रतिरोध। ये विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, किसी चालक तार का प्रतिरोध तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वही जो कि अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अनुक्रमानुपाती मतलब तार की लंबाई जितनी ज़्यादा है उतना अधिक प्रतिरोध है, और तार का क्षेत्रफल जितना ज़्यादा है उतना कम प्रतिरोध है। ठीक है, प्रतिरोध का मतलब होता है बाधा, रुकावट। तो जो जब चार्ज चलता है, तार के द्वारा चार्ज जब पास होता है तो क्या होता है, इसमें रुकावट उत्पन्न होती है, प्रतिरोध उत्पन्न होता है। तो अगर ज़्यादा लंबा तार है तो उसमें ज़्यादा बाधाएं उत्पन्न होंगी, कम लंबा तार है तो उसमें कम बाधाएं उत्पन्न होंगी। इसी तरह अगर मोटा तार है तो वो आराम से निकल जाएगा, और पतला तार है तो उसे ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। ये रही बात। तो यही बात यहाँ पे लिखा है कि R जो है L के अनुक्रमानुपाती होता है, R जो है L के लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, और A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी का जब साइन हटाते हैं तो एक नियतांक लग जाता है, एक कांस्टेंट लग जाता है। यहाँ पर जो कांस्टेंट लगा है उसका नाम है, ये पी की तरह ही कुछ बनता है, इसको बोलते हैं रो, इसे बोलते हैं रो बोलते हैं ये। और इसको यही जो रो होता है इसका नाम होता है विशिष्ट प्रतिरोध, इंग्लिश में बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या प्रतिरोधकता रेजिस्टिविटी। ठीक है, इसको करके दिखाते हैं तुम्हें कैसे होगा। हम
हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो विशिष्ट प्रतिरोध होता क्या है, इसको जानने के लिए हमने जैसे बताया था कि आर एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अनुक्रमानुपाती होते हैं। ये प्रतिरोध आर को प्रतिरोध से बताते हैं और उसके अनुप्रस्थ काट का, ये जो ए है, ये समझ लो कि जो तार का क्षेत्रफल है, तार की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी तार की जो मोटाई है, इस तरह जान लो। ए को हम मोटाई से समझ सकते हैं कि व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब कि तार जितना मोटा होगा उतना काम उसका प्रतिरोध होगा। इन दोनों को जब हम मिला के लिखते हैं तो हो जाएगा L/A। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लगाते हैं, इसका नाम है रो। तो हो जाएगा L/A, रो इंटू L/A। ये हुआ। इस रो का नाम है, इसको नाम है, इसको ऐसे लिखते हैं, कुछ ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ऐसे कुछ ऐसे सॉरी, ठीक है, इसको कुछ ऐसे लिखते हैं, इसको बोलते हैं रो, ठीक है। इसी रो को बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। क्या बोलते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। तो इसको रो इक्वल टू क्या होगा, यानी विशिष्ट प्रतिरोध इक्वल टू क्या होगा, A इंटू आर अपॉन एल, ये हो जाएगा। ये विशिष्ट प्रतिरोध निकालना है तो क्या हो जाएगा, A इंटू आर अपॉन एल। अगर हम इसकी यूनिट निकालें तो क्षेत्रफल की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर और प्रतिरोध की यूनिट होती है ओम और लंबाई की यूनिट होती है मीटर। तो यहाँ मीटर से 1 मीटर ऊपर भी मीटर स्क्वायर है, यानी मीटर इंटू मीटर, 1 मीटर कट जाएगा। तो हमारी जो यूनिट आएगी, रो की जो यूनिट आएगी, विशिष्ट प्रतिरोध की जो यूनिट आएगी, वो आएगी मीटर ओम या ओम मीटर, या इस तक लिख सकते हैं ओम मीटर। या इस वीडियो में हम लोगों ने विशिष्ट प्रतिरोध की बात की, ठीक है। अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम लोग देखेंगे। ये किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध उस पदार्थ के 1 मीटर लंबे और 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार के प्रतिरोध के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। इसकी यूनिट होती है या मात्रक होता है ओम मीटर। अब ये बात आती है कि हर एक पदार्थ का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है एक अपना होता है। जैसे चांदी का कुछ होगा, कॉपर का कुछ होगा, एल्युमिनियम का, ये दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है। और ये सारे क्या होते हैं, चालक होते हैं, जिसके द्वारा करंट फ्लो हो सकती है। ये और इनको हमें याद करने की आवश्यकता नहीं होती है। जब क्वेश्चंस आते हैं तो क्वेश्चंस के साथ ये दिया होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है।
ये बुक में आपको एक न्यूमेरिकल दिया गया है। एक तार में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तार से होकर 20 मिनट में कितना आवेश प्रवाहित होगा। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं आपको। एक तार है जिसमें 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो उस तार से होकर कितना आवेश प्रवाहित होगा। तो पहले हम जानेंगे इसका फार्मूला क्या होगा निकालने का, उसके बाद हम इसको लगाएंगे। क्वेश्चन है हमारा, हमें क्या पता है, करंट पता है और टाइम पता है, ठीक है, और कितना आवेश प्रवाहित होगा इस बात को हमें निकालना है। हमें कितनी करंट फ्लो हो रही है, आई कितनी प्रवाहित हो रही है, 2 एम्पियर की, 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, और कितने समय तक, 20 मिनट तक, 20 मिनट तक फ्लो हो रही है। हमें निकालना है कितना आवेश, कितना चार्ज उससे फ्लो हो रहा है, ये निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टाइम जो हमारा मिनट में दिया है इसको हम सेकंड में चेंज कर लेंगे, सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो देखो इसको सेकंड में टाइम क्या दिया है, टाइम दिया है t = 20 मिनट दिया है। इसको सेकंड में चेंज करने के लिए हमें 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 1200 सेकेंड आ जाएगा। अब हमें पता करना है कि I = क्या होता है। करंट I को स्मॉल से भी यहाँ पे लिख सकते हैं और कैपिटल से भी। I = होता है Q/T, ये होता है। तो चार्ज हमें नहीं पता कितना फ्लो हो रहा है, Q को कैपिटल से भी कहीं लिखा रहता है और स्मॉल से भी, इससे कोई दिक्कत नहीं है, I × T हो जाएगा। तो Q = हो जाएगा I × T। करंट कितनी फ्लो हो रही है, 2 एम्पियर की, कितने सेकंड तक, 1200 सेकंड तक फ्लो हो रही है। तो आ गया मेरा चार्ज 2400 कूलाम, 2400 कूलाम, ठीक है। तो ये हमें हमारा पहला न्यूमेरिकल हो गया। अब दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं क्या है। सेकंड क्वेश्चन भी इसी तरह है। सेकंड वाले क्वेश्चन में है, किसी वैद्युत बल्ब के तंतु से 0.5 एम्पियर की वैद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित हो रही है, तो वैद्युत परिपथ में प्रवाहित वैद्युत आवेश के परिमाण को ज्ञात कीजिए, ठीक है। सेकंड वाला क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या है, किसी वैद्युत बल्ब के तंतु से 0.5 एम्पियर की वैद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। वैद्युत परिपथ में प्रवाहित आवेश के परिमाण को ज्ञात कीजिए। चलो इसको भी निकाल लेते हैं। वैसे बहुत इजी है, आप भी कर सकती हो। जैसे पहला क्वेश्चन है उसी तरह दूसरा क्वेश्चन भी है। इसे आप होमवर्क में भी हमें करके दिखा सकती हो। तो आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देते हैं इसे, आप हमें होमवर्क में करके दिखाइएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन। तांबे के एक तार से होकर 50 × 10⁻18 मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड तक प्रवाहित हो रहे हैं। चालक में क्या ज्ञात करना है, चालक में धारा का मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है तुम्हें, धारा यानी वैद्युत धारा का मान ज्ञात करना है। तो पहले तो हम चार्ज निकाल लेंगे कि कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो प्रति सेकंड मतलब 1 सेकंड, प्रति सेकंड का मतलब 1 सेकंड से प्रवाहित हो रहे हैं। निकाल लेते हैं इसको। I = क्या होता है, I = होता है Q/T, Q/T। Q मतलब चार्ज यानी आवेश, इंग्लिश में बोलते हैं चार्ज और हिंदी में बोलते हैं आवेश। तो आवेश, Q मतलब आवेश और T मतलब समय। तो अगर हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता है तो हम आवेश निकाल सकते हैं।
एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। हमें आवेश निकालना हो तो हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या के लिए को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज के लिए E से रिप्रेजेंट करते हैं अपॉन T। ठीक है, तो इस तरह हम निकाल लेंगे। I इक्वल टू निकाल लेंगे करंट। I इक्वल टू इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 50 इंटू 10⁻18 और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19 होता है ये। और कितने सेकंड तक? प्रति सेकंड का मतलब 1 सेकंड तक प्रवाहित हो रही है। अब 50 इंटू 1.6 कर देंगे तो आ जाएगा, कितना आ जाएगा? हमारा आ जाएगा 16 × 80, ये 80। एक अंक के बाद हम दशमलव लगा देंगे और ये पावर 18 की है और -19, तो -19 से हम +18 को जब माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा -1, पावर आ जाएगी ये 80 इंटू 10⁻⁻1 अपॉन 1। लिखो या ना लिखो, ये 1, तो ये -1 की पावर है तो हमारा हो जाएगा 8, सिर्फ 8, क्योंकि यहाँ पर अगर हम इसको -1 है तो ये 0 भी चला जाएगा तो हो जाएगा 1 एम्पियर। कितनी करंट फ्लो हो रही है? 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। ये हमारा क्वेश्चन निकल आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी वैद्युत चालक में किसी वैद्युत चालक में 1 एम्पियर की धारा 1 मिनट तक प्रवाहित होती है और क्या क्या निकालना है? कुल आवेश और प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसमें हमें 2 चीज़ें निकालनी है। हमारा क्वेश्चन है, किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा बहती है 1 मिनट तक। 1 एम्पियर की धारा 1 मिनट तक प्रवाहित होती है, तो ज्ञात करना है प्रवाहित आवेश की कुल कितना आवेश प्रवाहित हो गया और कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसको निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वैद्युत चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो I इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन T। I इक्वल टू होता है, I मतलब वैद्युत धारा इज इक्वल टू Q अपॉन T। हमें निकालना क्या है? चार्ज निकालना है, Q निकालना है। और करंट की वैल्यू कितनी दी है? 1 एम्पियर दी है और 1 मिनट तक प्रवाहित हो रही है। तो 1 मिनट को जब हम सेकंड में चेंज करेंगे तो आएगा 60 सेकंड। अब ये छोटी सी बात लिखने वाली तो नहीं है, लिख देते हैं। 1 मिनट इज इक्वल टू होता है 60 सेकंड। 60 सेकंड, तो हमारा चार्ज कितना फ्लो हो गया? 60 कूलम। 60 कूलम चार्ज फ्लो हो गया। अब हमें ये आंसर आ गया पहले वाले क्वेश्चन का। कुल आवेश कितना हुआ? 60 कूलम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन निकालना है, कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है और हमें आवेश पता है तो Q मतलब आवेश N इंटू E होता है। हमें निकालना के लिए N की इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है तो हो जाएगा Q अपॉन E। N इज इक्वल टू Q अपॉन E। Q, ठीक है। अब क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। Q, चार्ज कितना फ्लो हो रहा था? 60, और एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ऊपर भी कूलम लिख देंगे और कूलम कैंसिल हो जाएगा, संख्या के साथ कोई भी यूनिट नहीं आती। तो नीचे से हमारे पास हो जाएगा, दशमलव हटाएंगे तो ऊपर हो जाएगा 600/60 ये हो जाएगा। इनटू ये जो -19 है, 10⁻⁻19 है, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, +18 हो जाएगा, +19 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो संख्या आएगी वो निकल कर आएगी सॉल्व करने के लिए।
600/16 इंटू ये जो माइनस नीचे में -19 था, ऊपर जाएगा तो +19 हो जाएगा, +19 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये 16 है, 16, अब 16 में से 600 में हम डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, भाग करके भी दिखा देते हैं। बहुत सारी लड़कियों को भाग में भी दिक्कत आती है। 600, 16 का टेबल पढ़ो, कितनी बार जाएगा, 3, 16 दिया 48, कितना आएगा 12 और 16 सत्ते 112, और ये माइनस करोगे तो 8 आएगा, पॉइंट लगाओगी ऊपर और नीचे दशमलव, 16 पंचे 80, क्या आया 37.5। हमारे पास जो आई संख्या निकल के n = क्या था हमारा 600/16, 16 है इंटू 10⁻+19 है, आया था 37.5 इंटू 10⁻19। ये था। जब मैथमेटिकली हम वैज्ञानिक विधि से जब भी कोई लिखते हैं तो दशमलव के पहले लेफ्ट साइड में सिर्फ एक संख्या जोड़ते हैं। ये इसको ऐसे लिखेंगे 3.75। हमने एक अंक इधर खिसकाया, यानी क्या हो गया हमारे पास 10⁻1 बढ़ गया। इसको हम लिखेंगे, जब लेफ्ट साइड में दशमलव को शिफ्ट करते हैं तो हमारी पावर प्लस में बढ़ती है, तो हमारे पास हो जाएगा 10⁻20। हमारे पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 3.75 इंटू 10⁻20। ओके, ये हमारे 4 न्यूमेरिकल हो गए, 3 हमने करवाए और एक आपको होमवर्क में करके दिखाना है। नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक लेंगे और इससे रिलेटेड इन टॉपिक से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल आपको आ जाए आप हमें करके दिखाएंगे। 5वां क्वेश्चन आप देखेंगे, बहुत सरल है। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को पूछा है, उसे आप करके दिखाएंगे।